स्वागत है आपका प्योर पॉलिटिक्स में। पिछले 3 दिनों में आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री लगातार एक के बाद एक अपनी रैलियों में उन्होंने एक बात का लगातार जिक्र किया। वो क्या था जिक्र? वो जिक्र था राजेश पायलट के प्रति सहानुभूति, गुज्जरों का किस तरह से कांग्रेस ने अपमान किया और सचिन पायलट के लिए अचानक से उमड़ी सहानुभूति। तो क्या राजस्थान विधानसभा चुनाव जो 200 सीटों के लिए मतदान का काम शुरू हो चुका है, वहां पर सबसे बड़ा यानी कि राजस्थान विधानसभा चुनाव का सबसे बड़ा फैक्टर, एक्स फैक्टर जिसको कहें, सचिन पायलट हैं या फिर दूसरे शब्दों में कहें गुज्जर वोटर हैं, जिन्होंने पिछली बार कांग्रेस को सत्ता की दहलीज तक पहुंचाने में मदद की थी। तो क्या है राजस्थान विधानसभा चुनाव के ऐसे ट्रेंड जो एक तरह से चुनाव की तस्वीर बदल सकते हैं और किस तरह से दोनों पार्टियां यानी कि कांग्रेस और बीजेपी इस चुनाव में प्लेस्ड हैं, किन मुद्दों पर, किन समीकरण के आधार पर वो अपना भविष्य या फिर 3 दिसंबर को वो सत्ता की दहलीज तक पहुंचने के सपने देख रही हैं। तो प्योर पॉलिटिक्स में बात राजस्थान की। राजस्थान विधानसभा चुनाव में अगर हम बात करें तो 3 ऐसे एक्स फैक्टर हैं जिसकी हम चर्चा करेंगे, जो कहीं ना कहीं राजस्थान विधानसभा चुनाव के नतीजे या फिर कहें कि पूरी तरह से सरकार किसकी बनेगी, उसके वो 3 चेहरे, 3 मुद्दे, 3 नैरेटिव, डोमिनेंट नैरेटिव हैं जो राजस्थान विधानसभा चुनाव को इंपैक्ट कर रहे हैं। पहला जो मुद्दा है जिसकी हम बात करते हैं, जिसका कि प्रधानमंत्री पिछले 3-4 दिनों में जिन्होंने जिक्र किया है, वो है गुज्जर वोटर्स का, गुज्जर मतदाताओं का, या फिर राजेश पायलट, सचिन पायलट के बहाने वो जो गुज्जर वोट है जो कि पूर्वी राजस्थान में एक डोमिनेंट फैक्टर है। अगर आप याद करें कि पिछले विधानसभा चुनाव को यानी कि 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अगर सत्ता की दहलीज तक पहुंची थी तो उसका सबसे बड़ा जो फैक्टर था कि पूर्वी राजस्थान में गुज्जर वोटों का कंसोलिडेशन होना, इकट्ठा होना कांग्रेस के लिए। गुज्जर वैसे तो ट्रेडिशनली अगर परंपरागत रूप से देखें तो गुज्जर बीजेपी को वोट करते रहे हैं, यहां तक कि जब वसुंधरा राजे की सरकार थी यानी कि 2003 में जब वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान की मुख्यमंत्री बनी और उसके बाद गुज्जर आंदोलन जब शुरू हुआ और उसके बाद पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी जिसमें कि 60 से ज़्यादा गुज्जरों की जानें गई, उसके बाद भी गुज्जरों ने 2013 के चुनाव में, उससे पहले 2008 के चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के लिए, बीजेपी के लिए वोट किया। पूरी तरह से गुज्जर जो थे वो बीजेपी से अलग नहीं हुए। लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव में चूंकि सचिन पायलट उस समय कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट थे और गुज्जरों को ये लगा कि पहली बार उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का मौका मिल रहा है, इसीलिए सचिन पायलट के नाम पर वो गुज्जर जो वोटर थे वो बीजेपी से छिटककर कांग्रेस की तरफ उन्होंने पूर्वी राजस्थान में मतदान किया था और जिसके कारण जो 39 सीट हैं वहां पर 25 सीटें कांग्रेस को उस पूरे इलाके में ईस्टर्न राजस्थान में मिली थी। बाकी इंडिपेंडेंट, बीएसपी, इन सब के सहारे जो कि कांग्रेस को जिन्होंने सपोर्ट किया बाद में, कुल मिलाकर बीजेपी का वहां से सुपड़ा साफ हो गया था उस पूर्वी राजस्थान में। अब बीजेपी उस फॉल्ट लाइन को समझ रही है और इसीलिए इस चुनाव में चूंकि पिछले 5 सालों में जिस तरह से अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में एक तरह से तनातनी रही और अशोक गहलोत ने एक तरह से सचिन पायलट को कॉर्नर कर दिया इस पूरे 5 सालों में, बीजेपी उस गेम को समझ रही है और इसीलिए उसने चुनाव के अंतिम दिनों में सचिन पायलट और राजेश पायलट का मुद्दा उछालकर गुज्जर जो फॉल्ट लाइन है, गुज्जरों को अपने साथ में लाने की उन्होंने स्ट्रैटेजी बदली। और इसलिए इस चुनाव में एक जो बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि जिस ईस्टर्न राजस्थान ने कांग्रेस को 2018 में बचाया था या फिर सत्ता की दहलीज तक पहुंचाया था, वो किस तरह से वोट करता है, वो जो गुज्जर वोटर है। क्योंकि आज की तारीख में गुज्जर वोटर को अगर ये लगेगा कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं तो वैसी स्थिति में अगर वो बीजेपी में शिफ्ट होते हैं तो कहानी कहीं ना कहीं बदल सकती है। और इसीलिए बीजेपी ने स्ट्रैटेजिकली, चाहे वो अमित शाह हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, उन्होंने बार बार इस बात पे जोर दिया और उन्होंने, प्रधानमंत्री ने तो अपनी रैली में कहा कि किस तरह से कांग्रेस ने जो राजेश पायलट को दूध में जो मक्खी पड़ जाती है उस तरह से निकालकर फेंक दिया, यानी कि किस तरह से गुज्जरों का अपमान किया कांग्रेस पार्टी ने जब राजेश पायलट ने कांग्रेस की लीडरशिप के खिलाफ बगावत की और उन्होंने सीताराम केसरी के खिलाफ कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ा था।
तो किस तरह से उसके बाद से राजेश पायलट को दरकिनार किया गया और उसी तरह से सचिन पायलट को भी अशोक गहलोत ने दरकिनार कर दिया। तो यानी कि जो गुर्जर वोटर हैं वो कांग्रेस को वोट देते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि लीडरशिप ने, कांग्रेस परिवार ने गुर्जर वोटों को हमेशा अपमानित किया है। तो वो उस फॉल्ट लाइन को उभार करके उस ईस्टर्न बेल्ट में जो गुर्जरों का वोट है बीजेपी पाना चाहती है, ताकि वहां पर वो पुराना जो 2018 का जो लॉस था उसकी भरपाई कर सके। दूसरा जो इस पूरे राजस्थान विधानसभा चुनाव का जो डोमिनेंट फैक्टर है कि गहलोत मुख्यमंत्री रहते हुए अगर आप राजस्थान में अलग अलग हिस्सों में घूमें तो वहाँ पर जनता का ये कहना था कि गहलोत की जो सेंट्रल स्कीम है, जो उन्होंने वेलफेयर स्कीम चलाई है, चाहे वो हेल्थ केयर की स्कीम हो या फिर उन्होंने जो ओल्ड पेंशन स्कीम की बात कही, जो इलेक्ट्रिसिटी पे वेव ऑफ दिया, ये सारी अपनी जगह पे पॉपुलर रही है। तो गहलोत के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी उस तरह से नहीं देखी गई जो कि पिछले विधानसभा चुनाव में था। लेकिन जो उनके एमएलए हैं, जिसमें कि ज़्यादातर गहलोत ने जो एक रिस्क लिया, गहलोत का सबसे बड़ा रिस्क क्या था? गहलोत ने सबसे बड़ा इस चुनाव में रिस्क ये लिया है कि उन्होंने सिटिंग एमएलए के टिकट नहीं काटे। ज़्यादातर सिटिंग एमएलए को टिकट उन्होंने दे दिया, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर वो सिटिंग एमएलए के टिकट काटेंगे तो इनमें से ज़्यादातर जो सिटिंग एमएलए हैं वो रेबल हो जाएंगे, और क्लोज कॉन्टेस्ट में जो रेबल हैं अगर वो 5,000 10,000 भी वोट खींच लेते हैं तो वो कांग्रेस के कैंडिडेट को हरा सकते हैं। और चूंकि ये सारे जो विधायक सिटिंग एमएलए हैं वो अपने इलाके में पिछले 5 साल में एक इन्फ्लुएंशियल, उनकी अपनी जमा पूंजी है, उनके पास कैडर है, वोटर है, उनके पास पैसा है, तो इसलिए गहलोत सिटिंग एमएलए के टिकट काटने की का जो दुस्साहस होता है, जो इस तरह से बीजेपी दुस्साहस करती है, वो दुस्साहस उन्होंने वो दिखा नहीं पाए। और ये एक बड़ा फैक्टर है कि जो राजस्थान के जो अलग अलग पॉकेट्स हैं वहाँ पे गहलोत से उतनी नाराज़गी नहीं है, लेकिन सिटिंग एमएलए के खिलाफ नाराज़गी रही है। और शायद इसलिए वो जो पुराना नारा था कि जो वसुंधरा के खिलाफ 2018 में लगा था कि मोदी तुझसे बैर नहीं लेकिन वसुंधरा तेरी खैर नहीं, वो नारा गहलोत के लिए लगने लगा कि गहलोत तुझसे बैर नहीं लेकिन एमएलए तेरी खैर नहीं। तो ये कांग्रेस के लिए इस पूरे चुनाव में नुकसान का सौदा हो सकता है। देखने वाली बात यह होगी कि नतीजों में दिखेगा कि किस तरह से कांग्रेस ने वो जो एंटी इनकम्बेंसी है एमएलए के खिलाफ, उसको कितना मैनेज कर पाई है, कितना रोक पाई है, वो चुनाव के नतीजों को प्रभावित करेगा, वो दिखाएगा। तीसरा जो फैक्टर इस चुनाव का है, राजस्थान विधानसभा चुनाव का तीसरा जो फैक्टर है, इससे पहले के अगर आप देखें विधानसभा चुनाव में वसुंधरा राजे सिंधिया एक डोमिनेंट फोर्स, एक डोमिनेंट फैक्टर रहती थी हर एक विधानसभा चुनाव में। या फिर आप देखेंगे 2003 का जब वसुंधरा जीतकर मुख्यमंत्री बनी थी, उसके 2008 2013 का विधानसभा, 2013 में तो वसुंधरा ने इतिहास ही बना दिया था जब उन्होंने 163 सीटें जीती थी विधानसभा की। तो इन तीनों चारों इलेक्शन में वसुंधरा राजे राजस्थान में एक डोमिनेंट फोर्स के रूप में रही हैं। लेकिन इस चुनाव में वसुंधरा राजे ने कैंपेन तो 40 से ज़्यादा रैलियां उन्होंने की, लेकिन जो वोटर्स है उसके दिमाग में हमेशा ये सवाल गूंजता रहा कि बीजेपी ने किसी चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट को प्रोजेक्ट नहीं किया, और उनकी जो सबसे बड़ी आइडेंटिटी है, जो पहचान है, वो वसुंधरा के साथ में जुड़ी रही है। ये अलग बात है कि लोकसभा चुनाव के लिए वो नरेंद्र मोदी के नाम पे कतई समझौता नहीं करना चाहते, और वो ये भी कहते हैं कि लोकसभा चुनाव में वो नरेंद्र मोदी को वोट देंगे, लेकिन विधानसभा चुनाव में चेहरे का न होना और कलेक्टिव लीडरशिप के रूप में कलेक्टिवली लड़ना बीजेपी को कहाँ तक फायदा देगा, कहाँ तक नुकसान देगा, ये देखने वाली बात होगी नतीजों में। लेकिन एक फैक्टर जो बीजेपी के पक्ष में कह सकते हैं कि बीजेपी को ऐड कर सकती है, वो जो फैक्टर है कि अगर आप पुराने आंकड़ों को देखें, सिर्फ भैरव सिंह शेखावत का जो 1998 का चुनाव था, उस चुनाव को अगर छोड़ दिया जाए जिसमें बीजेपी 33 सीट पे सिमट कर रह गई थी, बीजेपी जब भी हारती भी है, अगर 2018 का ही उदाहरण लें, 2018 में वसुंधरा राजे के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, लेकिन बीजेपी हारी, तब भी वो 73 सीटों पर आकर अटकी। तो बीजेपी को सत्ता की दहलीज तक पहुंचने के लिए अगर वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में 2-2 3-3 सीटें भी ऐड करती है तो वो सत्ता की दहलीज तक पहुंच जाती है बिना चेहरे के बावजूद। क्योंकि बीजेपी का जो हारने का और जीतने का दोनों का अगर उस ग्राफ को देखें तो बीजेपी सिर्फ 1998 को छोड़कर बीजेपी ने
50-55 सीटों से वो नीचे नहीं गई है। और 2018 में देखें, उससे पहले के चुनाव में देखें तो बीजेपी 73 सीटों पर आई थी 2018 में। तो बीजेपी को चुनाव जीतने के लिए एंटी इनकम्बेंसी के अलावा जो फैक्टर्स हैं इस समय इस चुनाव में जो ऐड कर सकते हैं, वो पहला कि 2018 में राजपूत कम्युनिटी बीजेपी के अगेंस्ट थी, जिसमें कि जसवंत सिंह के बेटे को टिकट न देना, जसवंत सिंह को का जिस तरह से वसुंधरा ने अपमान किया था 2014 में के लोकसभा चुनाव में, उनको ही टिकट नहीं दिया गया और जसवंत सिंह को इंडिपेंडेंट होकर लड़ना पड़ा। आनंद पाल का जो जिस तरह का केस हुआ, तो उससे राजपूत जो कम्युनिटी थी, जो इन्फ्लुएंशियल कम्युनिटी है राजस्थान की राजनीति में, वो नाराज थी। तो इस चुनाव में बीजेपी ने राजपूतों को साथ रखा है, जो उनके पास में गुज्जर का वोट बैंक उन्हें मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा जाट जो कम्युनिटी, जो राजस्थान में इन्फ्लुएंशियल कम्युनिटी है, जो एक तरह से 30-32 सीटों पर पिछली बार भी 31 जाट कम्युनिटी के एमएलए चुने गए थे, तो जाट कम्युनिटी भी उनके साथ बाई एंड लार्ज कांग्रेस और बीजेपी के बीच में डिवाइड होगा। तो ये सारी जो कम्युनिटियां हैं वो बीजेपी से इस समय नाराज नहीं हैं। एंटी इनकम्बेंसी के साथ में जो कास्ट कैलकुलेशन है वो बीजेपी को फेवर करता है। जो कांग्रेस के पक्ष में है कास्ट कैलकुलेशन, उसमें अशोक गहलोत की खुद की जो माली जाति है, इसके अलावा जो दलितों का वोट है और मीना, चूंकि मीना जातियां जो हैं वो अक्सर हाँ गुज्जर जाति के अगेंस्ट में वोट करती हैं। हालांकि अलग अलग सीटों पर अलग अलग समीकरणों के हिसाब से वोट मीना जातियां करती हैं, लेकिन अगर गुज्जर वोट एन ब्लॉक बीजेपी में शिफ्ट हो रहा है तो मीना जाति जो कि गुज्जरों के अगेंस्ट रही है, वो गुज्जर को चेक करने के लिए मीना जातियां कांग्रेस के पक्ष में लामबंद हो सकती हैं। तो ये जो कास्ट समीकरण है, जो इस समय राजस्थान के विधानसभा चुनाव में काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि किस तरह से जो राजपूत एक तरह से पुरानी परंपरागत बीजेपी की वोट बैंक रही है, जाट जो कि शेखावटी का इलाका है वो बीजेपी और कांग्रेस को बैक करती रही है, उसी तरह से दलित जो कांग्रेस को बैक करती रही है, मीना जो कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक है, गुज्जर जो बीजेपी का परंपरागत वोट बैंक था जो 2018 में कांग्रेस में शिफ्ट हो गया था, वो किस तरह से वोट करती है। ये सारे जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन है वो कहीं ना कहीं नतीजों को प्रभावित करेंगे और इसलिए ये देखना होगा कि किस तरह से राजस्थान की जो राजनीति है वो, उसमें सबसे बड़ा जो एक फैक्टर है वो क्या गुज्जर वोट बैंक, सचिन पायलट इस बार के जो कि पिछले 5 साल में वो नेपथ्य में रहे लेकिन अचानक से वो पूरी पॉलिटिक्स के सेंटर में आ गए हैं, तो सचिन पायलट और कितना गुज्जर वोट को इन्फ्लुएंस कर पाते हैं या फिर गुज्जर वोट बीजेपी में शिफ्ट होता है, वो कहीं ना कहीं राजस्थान की कहानी को बदल सकता है। शंकर अनिमेश, द प्रिंट। लेकिन आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने कमेंट्स, अपने रिएक्शन लगातार हमें भेजते रहें।